आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। कानपुर में बेकाबू इलेक्ट्रिक बस ने कई राहगीरों को रौंदा, 6 लोगों की दर्दनाक मौत। आज राष्ट्रपति के अभिभाषण से संसद के बजट सत्र की होगी शुरुआत, खुलेगा देश की आर्थिक सेहत का राज। चुनाव प्रचार में मिलेगी छूट या फिर बढ़ेगी पाबंदी, चुनाव आयोग की बैठक में आज होगा अहम फैसला। देश में अब धीमी पड़ने लगी कोरोना की रफ्तार, लेकिन डरा रहे मौतों के आंकड़े। बोरिस जॉनसन ने खाई यूक्रेन की रक्षा करने की कसम, तैनात करेंगे दोगुनी सैनिक। फिर कर्ज मांगने चीन जाएंगे इमरान, पाकिस्तान पीएम का 3 फरवरी को है दौरा। 4 साल में सबसे बड़ा मिसाइल टेस्ट, नॉर्थ कोरिया ने फिर बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट किया। अमेरिका और साउथ कोरिया के अलावा जापान को भी खतरा। सोने की कीमतों में आई गिरावट। तेजस्वी प्रकाश बनी बिग बॉस 15 की विनर। और रिकॉर्ड ब्रेकर नडाल के मुरीद हुए फेडरर। यूपी के कानपुर जिले में रविवार रात एक सनसनीखेज हादसा हुआ है। यहां एक अनियंत्रित इलेक्ट्रिक बस ने कई राहगीरों को रौंद दिया। टाल मिल चौराहे पर हुए इस घटना में 6 लोगों की मौत हो गई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने कई घायलों को अस्पताल पहुंचाया। बताया जा रहा है कि ड्राइवर के बस पर से कंट्रोल खोने की वजह से यह हादसा हुआ है। घटना के समय चौराहे पर भारी भीड़ होने के कारण हताहतों की संख्या बढ़ने की आशंका है। संसद का बजट सत्र आज यानी 31 जनवरी से शुरू होने जा रहा है। परंपरा के मुताबिक साल का पहला सत्र होने के चलते बजट सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण से होगी। राष्ट्रपति दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को सेंट्रल हॉल में संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति के अभिभाषण में आमतौर पर सरकार की उपलब्धियों और भावी योजनाओं का ब्यौरा दिया जाता है। सत्र के पहले दिन राष्ट्रपति अभिभाषण के बाद दोनों सदनों में आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाएगा, जिसमें देश के आर्थिक हालात का वृहद विवरण प्रस्तुत करने के साथ साथ आर्थिक सामाजिक नीतियों और कार्यक्रमों के भविष्य की दिशा का संकेत दिखेगा। कोरोना महामारी के प्रचार के बीच फरवरी और मार्च में 5 राज्यों में प्रस्तावित चुनावों के मद्देनजर रैलियां, रोड शो और नुक्कड़ सभाओं पर प्रतिबंध जारी रहेगा या हटा लिया जाएगा। इस पर चुनाव आयोग आज फैसला करेगा। 22 जनवरी को चुनाव आयोग ने 5 चुनावी राज्यों में रैलियों और रोड शो पर प्रतिबंध को 31 जनवरी तक के लिए बढ़ा दिया था। हालांकि घर घर जाकर चुनाव प्रचार करने की इजाजत दी थी। सूत्रों के मुताबिक चुनाव आयोग सोमवार को 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर और पंजाब में कोविड-19 की स्थिति और कोरोना वैक्सीनेशन अभियान का जायजा लेंगे। आयोग इस पर केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव, मुख्य सचिवों और 5 राज्यों के मुख्य सचिव, अधिकारियों सहित अन्य देशों से चर्चा भी करेंगे। सूत्रों ने बताया है कि देश में कोविड-19 की स्थिति में सुधार होने के बावजूद चुनाव आयोग अभी प्रतिबंध हटाने के मूड में नहीं है। हालांकि पाबंदियों में कुछ ढील दिए जाने की संभावना है। कोरोना के नए मामलों में गिरावट का दौर जारी है, लेकिन संक्रमण से हो रही मौतों के आंकड़े डरा रहे हैं। देश में एक दिन में कोरोना संक्रमण के 2,34,281 नए मामले सामने आए, जिससे संक्रमितों का आंकड़ा 4,10,00,000 को पार कर गया। इससे एक दिन पहले देश में कोरोना के 2,35,532 मामले सामने आए थे। बीते 24 घंटे के दौरान 893 संक्रमितों की मौत हो गई, जिससे महामारी से मरने वालों की संख्या 4,94,091 हो गई है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने बर्फीली ठंडे पूर्वी यूरोप में रूसी सेना के खिलाफ बड़े पैमाने पर सैन्य प्रदर्शन के लिए 1000 ब्रिटिश सैनिकों को तैनाती के लिए तैयार रहने का आदेश दिया है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने रूसी हमले से यूक्रेन की रक्षा करने की कसम खाई है और इसके लिए वह नाटो को भूमि, समुद्र और वायु में समर्थन देने के लिए तैयार है। कुछ ही दिनों में वह पूर्वी यूरोप में ब्रिटेन के सशस्त्र बलों की संख्या को दोगुना कर सकते हैं, जिनके पास RAF लड़ाकू विमान, रॉकेट लॉन्चर और युद्धपोतों के इस्तेमाल की क्षमता और खुली छूट होगी।
कर्ज पर पड़ रहे पाकिस्तान की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। सऊदी अरब से बेहद सख्त शर्तों पर 3 अरब का कैश रिजर्व हासिल करने के बाद अब इमरान खान 3 फरवरी को चीन दौरे पर जा रहे हैं। कहने को उनकी विजिट बीजिंग में 4 फरवरी से शुरू होने जा रही है, विंटर ओलंपिक्स के इनॉग्रेशन सेरेमनी के लिए। लेकिन असली मकसद यहां भी कर्ज हासिल करना है। पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट्स में कहा गया है कि इमरान चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से 3 अरब डॉलर का कर्ज मांगने जा रहे हैं। नॉर्थ कोरिया ने रविवार को एक बार फिर मिसाइल टेस्ट किया। अमेरिकी फ्लाइट डेटा के मुताबिक रविवार को किया गया टेस्ट 4 साल में सबसे घातक मिसाइल टेस्ट था। माना जा रहा है कि यह बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट था। नए साल के पहले महीने यानी जनवरी के खत्म होने के पहले किम जो उन अब तक 7 मिसाइल टेस्ट कर चुके हैं। इसमें से ज्यादातर छोटी या कम दूरी की मिसाइलें थी। लेकिन रविवार को किए गए टेस्ट के बारे में कहा जा रहा है कि यह बहुत खतरनाक था। इस टेस्ट से अमेरिकी और साउथ कोरिया के अलावा जापान को भी खतरा है। शादी ब्याह के सीजन में आप भी सोना या फिर सोने के गहने खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए जरूरी खबर है। आज से नए कारोबारी हफ्ते की शुरुआत हो रही है। आज नया कारोबारी हफ्ते का पहला दिन है। इससे पहले पिछले कारोबारी हफ्ते में सराफा बाजार में सोने के साथ साथ चांदी की कीमतों में बड़ी कमी दर्ज की गई। इस गिरावट के साथ सोने का रेट एक बार फिर 48,000 रुपए के नीचे आ गया है। वहीं चांदी की कीमत 61,000 रुपए के करीब आ गई है। ऐसे में अभी सोना खरीदना आपके लिए अच्छा मौका साबित हो सकता है। ऐसे में आज सबकी नजर इस बात पर होगी कि इस कारोबारी हफ्ते के पहले दिन भारतीय सराफा बाजार में सोने और चांदी की कैसी चाल रहती है। बिग बॉस 15 के विजेता की घोषणा कर दी गई है। बिग बॉस सीजन 15 की विजेता तेजस्वी प्रकाश बन गई है। सलमान खान ने बिग बॉस 15 के विजेता के नाम का ऐलान करते हुए तेजस्वी प्रकाश का हाथ उठाया। तेजस्वी प्रकाश ने करण कुंद्रा, शमिता शेट्टी, प्रतीक सहजपाल, निशांत भट्ट और रश्मि देसाई को मात देकर बिग बॉस 15 की ट्रॉफी जीत ली है। बिग बॉस 15 के घर में तेजस्वी प्रकाश का सफर काफी शानदार रहा है। राफेल नडाल टेनिस इतिहास के सबसे कामयाब पुरुष टेनिस स्टार बन गए हैं। रविवार को नडाल ने डैनियल मेदवेदेव को 5 सेटों तक चले मुकाबले में हराकर ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 के पुरुष एकल का खिताब जीत लिया। इस जीत के साथ ही नडाल सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम एकल खिताब जीतने वाले पुरुष खिलाड़ी बन गए। नडाल के इस शानदार उपलब्धि पर सोशल मीडिया पर बधाइयों का दौर जारी है। नडाल के प्रतिद्वंदी खिलाड़ियों रोजर फेडरर और नोवाक जोकोविच समेत खेल जगत से जुड़ी हस्तियों ने राफेल नडाल को बधाई दी है।